नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फुल वैशाली में आपका स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज क्लास 9th का हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स, ठीक है। उस दिन छोड़ दिए थे सदिश और अदिश, ठीक है, जिसमें हम लोग अंतर स्पष्ट किए थे या नहीं मुझे याद नहीं है, बट सॉरी, आज हम लोग चलते हैं भौतिक राशि पे, ठीक है। अदिश राशि एवं सदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि एवं सदिश राशि पे आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार की, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो भौतिक राशि होती है ना, कि वह कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि भौतिक राशि जो आपका है ना, वह दो भाग में बढ़ चुका है, ठीक है। कहने का मतलब है एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि भौतिक राशि जो आप देख रहे हैं ना, भौतिक राशि ये देख रहे हैं, ये फादर यानी पिताजी हुए, ठीक है, और ये पिताजी के दो बेटा है, ठीक है। एक का नाम है अदिश राशि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एक का नाम है अदिश राशि और दूसरा का नाम है सदिश। अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इस दोनों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये दोनों वास्तव में क्या होता है, दोनों का काम क्या है, ठीक है। अभी डिस्कस होने वाला है कि दोनों का काम क्या है। ये दोनों मान लीजिए कि ये दोनों कौन सा काम करता है, काम वास्तव में क्या करता है, कुछ तो कुछ काम करता होगा। तो वही हम लोग काम पे डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका काम क्या है, ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा अदिश राशि क्या होता है। चलिए, तो अदिश राशि पहले लिखाते हैं, इसके बाद सदिश राशि लिखाएंगे, और इसके बाद तो कहानी हम करबे करेंगे, क्लियर पिक्चर चलबे करेगा, चिंता मत कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अदिश राशि, ठीक है। लिखिएगा कि अदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि, ठीक है, लिखिएगा कि अदिश राशि उसे कहते हैं, अदिश राशि, अदिश राशि उसे कहते हैं, अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें जिसमें केवल जिसमें एक मिनट वाले फॉर्मूला। चलो देखिए कि अदिश राशि उसे कहते हैं कि जिसमें केवल परिमाप हो, जिसमें केवल परिमाप हो, जिसमें केवल परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। और एक चीज नोट्स में लिखिएगा, छोटी सी बात है, इसे सॉरी कुछ एग्जांपल लिख लीजिएगा पहले, तब लिखेंगे। कुछ एग्जांपल है, जैसे लिख लीजिएगा कि जैसे है लंबाई, द्रव्यमान भी आएगा ना, हाँ द्रव्यमान तभी करेगा, समय लिखिएगा, समय लिखा दीजिए, अच्छा, समय इत्यादि। और एक चीज और लिखिएगा नोट्स में कि इसे प्राय स्मॉल डी है, इसे प्राय नहीं है क्या, सॉरी, इतना ही है, इतना ही लिखेगा, उसमें था भूल जाते कभी कभी मिस्टेक। चलिए इसको लिखे थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसको लिखिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको, मेरा व्यवस्था नहीं है तो हम कर देते, ठीक है ना। चलिए देखिए थोड़ा सा इसको कि जिस अदिश राशि उसे कहते हैं कि जिसमें केवल परिमाण, करने का मतलब है कि जिसको हम लोग परिमाण होता है ना, उससे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। सिंपल से बतिया इसमें कि अदिश राशि होगा ना, जिसमें क्या होगा, परिमाण होगा, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, छोटी सी बात है, बता देना चाहता हूं। कौन कहता है कि वक्त तेज है, ठीक है, याद रखिएगा, छोटी सी बात है। इसके बाद चलते हैं कोचिंग, अरे सॉरी क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, कोचिंग नहीं क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन कहता है कि वक्त तेज है बाबू, कौन कहता है कि वक्त तेज है? नहीं, कभी किसी का इंतजार करके थोड़ा सा देखिएगा, तब पता चलेगा कि वक्त तेज है या किसी का इंतजार करना वक्त है।
पता चल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इंतजार करने में समय लगता है लेकिन वक्त गुजारने में समय नहीं लगता, इंतजार का बहुत समय लगता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब सदिश राशि, इसमें क्या पता है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक चीज इसमें जोड़ दिया है, बस एक ही चीज इसमें जोड़ दिया है, बाद बाकी सब चीज वही है। चलिए अब लिखिएगा सदिश राशि, ठीक है, कि सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि लिखिएगा कि सदिश राशि उसे कहते हैं, सदिश राशि, सदिश राशि उसे कहते हैं, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और मात्रा दोनों हो, जिसमें परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञान, दिशा का भी ज्ञान, ठीक है ना, इसमें दिशा का भी ज्ञान होगा। और इसमें एग्जाम्पल कुछ जैसे लिख लीजिएगा, जैसे आपका विस्थापन वेग इत्यादि, विस्थापन वेग और है इत्यादि, और इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं, फिर इसको समझाते हैं, ठीक है ना। इसको लिखिए, इसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। आगे की बात आगे होगी, लेकिन अभी की बात अभी होगी। चलिए तो देखिएगा, इसमें क्या है, सदिश राशि उसे कहते हैं कि जिसमें परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञान, इसमें ना परिमाण के साथ, चलिए इसको देखिएगा कि परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञान होना, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब इस दोनों में ना थोड़ा अंतर स्पष्ट करेंगे, ठीक है, दोनों का भी बंटवारा भी करेंगे, ठीक है ना, अंतर स्पष्ट से कर लेते हैं। इससे पहले कहानी छोटी सी है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। किसी को ना धोखा देकर ये मत समझिएगा कि हम कितना बेवकूफ है, किसी को धोखा देकर ये मत समझिएगा कि हम कितना बेवकूफ है। आप इतना बस सोचिएगा कि उस पर आपको कितना भरोसा था, उस पर आपको कितना भरोसा था। किसी को धोखा देकर आप ये मत सोचिएगा कि हम कितना बेवकूफ वाला काम किया, आप बस ये सोचिएगा कि उस पर मुझे कितना भरोसा था, ठीक है ना। छोटी सी बातों को याद रखिएगा, नहीं तो भाई साहब बहुत भयंकर होने वाला, ठीक है। छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन पता है घाव छोटा है लेकिन दर्द बड़ी करती है। घाव तो छोटा लेकिन दर्द बड़ी करती है, क्यों, क्योंकि भाई छोटा घाव ना धीरे 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 बड़ा लग जाता है। इसीलिए ना जब घाव छोटा ही हो तो उसको बहा के खत्म कर दीजिएगा दवाई खा के, ठीक है। आगे आइएगा थोड़ा सा, आगे दोनों में ना अंतर स्पष्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, अधिश राशि में और सदिश राशि में, ठीक है। चलिए वही चीज आएगा इसमें जो पहले से आ रहा था, विशेष कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, इधर लिखते हैं अधिश राशि और इधर है आपका सदिश राशि, ठीक है ना। अब ये दोनों का पहले अंतर स्पष्ट करते हैं, इसके बाद में हम कुछ हम करेंगे तो छोड़ देंगे। चलिए कि इसमें केवल लिखिएगा कि इसमें केवल परिमाण होता है, अभी जस्ट लिखा है कि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। और इसमें देखिएगा कि इसमें क्या है, इसमें है कि इसमें क्या है, इसमें परिमाण के साथ, इसमें परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, दिशा का भी ज्ञान होता है, ठीक है ना। दिशा का भी ज्ञान इसमें होता है सदिश में, और अधिश में कि सिर्फ इसमें क्या होता है। चलिए अगला लिखिएगा, यह बीजीय
कि यह बीजीय नियम का पालन करता है। यह बीजीय नियम, यह बीजीय नियम का पालन है रे, बीजीय, हाँ बीजीय नियम का पालन करता है। इसमें लिखेगा कि यह सदिश योग, यह सदिश योग, यह सदिश योग, यह सदिश योग नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। ठीक है ना, बतिया तो वही है कि तू करते रहो हम चलते रहेंगे। चल इसको लिखेगा, बस इतना ही है। इसके बाद चलते हैं दूरी और विस्थापन। तो इसको लिखेगा फास्ट फासा, क्योंकि आगे भी चलना है। ठीक है ना, बतिया बहुत करना है। ठीक है ना, बतिया बहुत करना है, लेकिन बतिया में बड़ी टाइम कम मिलता है। ठीक है ना, चलिए थोड़ा फास्ट में कीजिएगा। 4 स्टेप में इसको खत्म कर देना है। एक स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप है, तीसरा में दूरी विस्थापन करेंगे। बस टाटा बाय बाय, फिर कल मिलेंगे। होली है तो बढ़िया से खेलिएगा ना, तो मंगल भगवान विष्णु पुण्य का अच्छा हो जाएगा बाबू। चलिए हो गया ना। चलिए अभी तुरंत लिखा है कि इसमें केवल परिमाण होता है और इसमें परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। जस्ट लिखा था, जस्ट आ ही किया। क्या है ना, कभी होली का समय था, बस के खेलिएगा नहीं तो ओम मंगलम भगवान विष्णु पुण्य का अच्छा निमन स्वास्थ्य तुरंते कर देगा लड़का सब, अब पते नहीं चलेगा सच्चों में, समझ गए ना। और दांत बाइते रह जाए क्या क्या हो गए, तो बिहान में पता चले कि दोनों की शादी हो गई। करे बाबा, सही बात है ना। चलिए अब हम दूरी एवं विस्थापन पाते हैं। ठीक है, बस लास्ट स्टेप बाद कल तो मिलन होबे करी। फिर दूरी एवं विस्थापन क्या है, दूरी एवं विस्थापन। ठीक है ना, बतिया करते हैं कि दूरी एवं विस्थापन, दूरी एवं विस्थापन में दूरी एवं विस्थापन, दूरी एवं विस्थापन। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पढ़ना क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लिखिएगा सबसे पहले कि दूरी क्या होता है, कि सबसे पहले पढ़ना है कि दूरी क्या होता है। सबसे पहले दूरी जानते हैं कि दूरी वास्तव में क्या होता है। ठीक है ना, तो लिखिएगा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई, ठीक है, वास्तविक लंबाई उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। चलिए हो गया। इसके बाद लिखेगा इसे प्रायः एस से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। अरे यह एक अदिश राशि, गुड। यह एक अदिश राशि है, इंग्लिश में लिख देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, बस इंग्लिश लिख देते हैं ताकि मजा आ जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश लिख देते हैं थोड़ा। द एक्चुअल लेंथ, स्टार का चिन्ह यहाँ से, द एक्चुअल लेंथ आ जाएगा ना, आ जाएगा ना।
हाँ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ लेंथ ऑफ द पाथ path covered by covered by covered by covered by the body called the distance traveled by the body इतना ही है। इसको लिखिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, फिर इसको समझते हैं, ठीक है। तो फास्ट में बहुत समय पहले की बात है बाबू। चलिए देखिएगा थोड़ा सा, छोटी सी बात है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। यानी कहने का मतलब है ना, वस्तु यानी कोई गाड़ी 2 चक्का हो या 3 चक्का हो या वो स्कॉर्पियो हो या डिजायर हो या कुछ भी हो, यानी उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है ना, वास्तविक की लंबाई, यानी जितना दूर हम तय कर रहे हैं, हो सकता है कि हम मान लीजिए कि 50 किलोमीटर जाना है हमको, वहां तक जा रहे हैं, और उस गाड़ी से तय किया गया, जिस गाड़ी से तय किया 50 किलोमीटर, वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। कि जिस रास्ते से गए हैं, जिस गाड़ी से गए हैं, वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी, ठीक है। और इसे प्राय इस से सूचित किया जाता है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। यह एक अदिश राशि, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से छांट लेगा, ठीक है ना। क्या लिखा है इसमें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांट लेगा और एक जार बता देते हैं, ठीक है। वक्त आपको बता देगा कि आप लोग क्या थे, वक्त आपको बता देगा कि आप लोग क्या थे और आपको लोग समझते क्या थे। समझ गए ना, कि वक्त आपको बता देगा कि लोग आपको क्या समझते थे, ठीक है ना। वक्त आपको बता देगा कि लोग क्या थे, वक्त आपको बता देगा कि लोग क्या थे और लोग आपको क्या समझते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि आप भी जो आप कर रहे हैं ना, अभी जो आप कर रहे हैं, लोग आपको उसको नहीं देखेंगे, लेकिन एक चीज जरूर देखेंगे कि तुम ऐसे किया तो कैसे किया। भाई साहब वो मत देखो, ये मत देखो कि हम क्या किए, ठीक है। रह गई बात कि हम भी किए ना, आप उससे बेटर कीजिएगा तो बेटर लगेगा मुझे, ठीक है। आप हमसे अच्छे कीजिए ना, मैं आपको क्या इंटरफेयर कर रहा हूँ। आप मेरे काम में इंटरफेयर मत किया कीजिए, वरना बहुत रेस्ट्रिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे जाइएगा थोड़ा सा। अब है आपका विस्थापन, ठीक है, लास्ट है। विस्थापन के बाद छोड़ देंगे बाबू, ठीक है ना। विस्थापन के बाद छोड़ देंगे, ठीक है। विस्थापन है लास्ट आपका, विस्थापन आपका लास्ट रहा टॉपिक, लास्ट है विस्थापन, ठीक है। चलिए लास्ट स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं। लास्टवा स्टेज पे हम लोग विस्थापन से हम लोग दर्शन कर देते हैं। विस्थापन महाराज से क्या हो? विस्थापन महाराज। चलिए अब है कि विस्थापन किसे कहते हैं? कि निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। ध्यान रखिए, तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। हम पहले तो बतिया बोले हैं कि एक लाइन का आंसर है विस्थापन कहलाती। इंग्लिश में थोड़ा सा, इसके बाद अगला प्रॉब्लम दिखा देंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए फिक्स डायरेक्शन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन,
फिक्स डायरेक्शन, मार्कर लगता है फेल हो गया है क्या? फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इससे it is denoted by s या d, s और d। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या बाबू? SI यूनिट CGS सेंटीमीटर, ठीक है ना? CGS सेंटीमीटर, ठीक है ना? इसको लिखे थोड़ा सा, इसके बाद इसको समझाते हैं, ठीक है? तो इसको लिखे, इसके बाद समझाते हैं। और लास्ट है आपका, बचा है, ठीक है ना? जल्दी कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए इसको देखिएगा थोड़ा सा कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। यानी कि कोई मेरा एक फिक्स डायरेक्शन उठा लीजिए, कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन का उठा लीजिए। जैसे बताते हैं कि हमको जाना है पूरब, ठीक है? तो जाना है पूरब, तब पश्चिम फिर नहीं जाएंगे, पूर्वे का रास्ता नापेंगे, लेकिन पश्चिम मत जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एक फिक्स डायरेक्शन है, यानी फिक्स है कि हम उधर जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि बाराती हाजीपुर जाना है तो जाना है, निश्चित है कि बाराती हाजीपुर जाएगा तो ही जाएगा, फिक्स है ना? फिक्स तो मतलब इन अनफिक्स कहते हैं कि हाँ हाजीपुर शादी नहीं होगा तो मतलब लंदन में शादी होगा, मतलब हाजीपुर शादी होगा। फिक्स है तो ये है, समझ गए ना? कि फिक्स होना चाहिए। तो मेरा फिक्स है कि हम पूर्वी दिशा में जाएंगे, पश्चिम में नहीं जाएंगे, ठीक है? ये मेरा फिक्स हो चुका है, ठीक है ना? मतलब विस्थापन हुआ है जिसका निश्चित दिशा हो, ठीक है? विस्थापन का मतलब है कि जिसका निश्चित दिशा हो ना, उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। फिक्स डायरेक्शन हो, क्या हो? फिक्स डायरेक्शन हो, ठीक है? याद रखिएगा, फिक्स डायरेक्शन हो, ठीक है? और एक बतिया हम कह देते हैं, ठीक है? अब तुम मुझे याद आते नहीं हो, देखिएगा कि अब तुम मुझे याद आते नहीं हो लेकिन तुम याद रह गए हो। अब तुम मुझे याद आते नहीं हो लेकिन तुम याद रह गए। कहने का मतलब है ना, किसी का भूलना चाहिएगा तब भूल नहीं पाइएगा, याद है करेगा कि भाई साहब कहाँ मिले थे, तो कहीं जरूर मिले थे। कैसे भूल जाए इतना जल्दी? जरूर कुछ ना कुछ बातें याद आती है। इसलिए अब तुम मुझे याद आते नहीं हो लेकिन तुम याद रह गए। भाई साहब याद आते नहीं हो लेकिन याद रह गए, जिंदगी भर के लिए तुम याद रह गए। याद कीजिएगा उसको, जिस दिन आप घूमने गए थे बाजारवा में, याद है ना? याद रखिएगा, बाजार वाला का अगर कुछ भूलने की कोशिश करे तो बाजार की कहानी याद रही, अरे भाई साहब तुम्हारे साथ तो हम मिले थे, बड़ी दुख की बात है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर कल मिलते हैं, ओके।